नमस्कार दोस्तों, 21 फरवरी 2022 ये वो तारीख है जिस दौरान में लुहांस्क और दोनेस्क इन दो रीजन को रशिया के द्वारा आजाद घोषित कर दिया गया था। 24 फरवरी 2022 ये वो तारीख है जिस दौरान में रशिया और यूक्रेन के बीच में ऑफिशियल वॉर जो है वो शुरू हुआ था। आज है 22 फरवरी 2023, यानी कि लगभग एक वर्ष पूरा होने वाला है रशिया यूक्रेन के वॉर को। जब ये एक वर्ष पूरा हो रहा है, ठीक उसी समय पे पैरेलली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर एक रिजोल्यूशन जो है वो लेके आया जा रहा है फॉर द लास्टिंग पीस। ठीक उसी समय पे फ्रांस भारत को मनाने की कोशिश कर रहा है और ठीक उसी समय पे जर्मनी के चांसलर भारत आने वाले हैं और ठीक उसी समय पे यूरोपियन यूनियन के द्वारा 10th पैकेज सैंक्शन का अनाउंस कर दिया गया है, जिसके अंदर थर्ड पार्टी सैंक्शन भी लगाया जा रहा है। इन सारी चीजों का भारत के वोट करने के पैटर्न के ऊपर क्या असर पड़ेगा, फ्रांस भारत को क्यों मना रहा है और ये सारे डेवलपमेंट अभी क्यों हो रहा है, इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे दैन क्लास में पाथफाइंडर चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है, आप वहां पर भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। और इसके अलावा अगर आपके दिल में धक धक हो रहा है, आपको लग रहा है कि प्रीलिम्स पास आ रही है, मेरी तैयारी कम हुई है, मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है, अब इतना सारा सिलेबस है, उसे कैसे पढ़ूं या फिर उसे कैसे रिवाइज करूं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के द्वारा एक बहुत ही नया इनिशिएटिव लेके आया जा रहा है। पाथफाइंडर टीम आप लोगों के लिए एक कंप्लीट ब्रांड न्यू क्रैश कोर्स लेके आ रही है, जिसके अंदर कंप्लीट स्टैटिक और साथ में करंट अफेयर्स दोनों एक साथ कवर कराया जाएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। इसका जो प्राइस होगा ये आपको अनअकैडमी के पूरे सब्सक्रिप्शन के प्राइस नहीं देना है, केवल अगर आपको ये अकेला कोर्स खरीदना तो आप खरीद सकते हो और प्राइस है 6999। हालांकि अगर आप यहां पर कोड यूज करोगे SRC10 तो उसके बाद में आप लोगों को यही कोर्स 5599 के अंदर मिल जाएगा। साथ में आप लोगों को मेरे द्वारा वन-ऑन-वन मेंटरशिप में मिलेगी, तो आप वहां पर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। अब देखो दोस्तों, हुआ क्या कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर जब रशिया यूक्रेन वॉर का एक वर्ष पूरा होगा, ठीक उसके बाद में एक नया रिजोल्यूशन लेके आया जाएगा, जिस रिजोल्यूशन के अंदर होगा जस्ट पीस, जिसके बाद कहा जाएगा रशिया को कि देखो वॉर खत्म करो, अब हम लोग शांति की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक इसी रिजोल्यूशन के अंदर वेस्टर्न देशों का एम है कि इस बार रिजोल्यूशन के अंदर लगभग 3/4 मेजोरिटी अटेन हो और इसके अंदर इस मेजोरिटी को अटेन करने में इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। इसी कारण से लगातार फ्रांस जो है उसके टॉप लीडर भारत के लीडर से लगातार बात कर रहे हैं कि इस बार वोट करने से एब्सटेन मत करना, बल्कि रशिया के अगेंस्ट में वोट करना। अब देखो भारत का अभी तक स्टैंड क्या रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको समझना, उससे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पे पूरा मैटर क्या चल रहा है। देखो भारत जो है वो पिछली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर था। जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रशिया के खिलाफ रिजोल्यूशन आ रहे थे, तो ये रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के थे, इस कारण से वो लीगली बाइंडिंग होते, जो भी डिसाइड होता है वो रशिया को मानना पड़ता। हालांकि भारत ने यहां पर वोट करने से एब्सटेन किया और कोई भी रिजोल्यूशन जो है वो पास नहीं हो पाया, क्योंकि रशिया के पास में वीटो पावर थी, जिसके बाद में रिजोल्यूशन जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ना लाते हुए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर लाना शुरू कर दिए। पिछली बार अगर आप देखोगे तो सितंबर के अंदर जब रशिया ने यूक्रेन के लगभग 4 क्षेत्रों को एनेक्स कर लिया था, ठीक उसके बाद में अक्टूबर 2022 के अंदर एक रिजोल्यूशन आया था, जिस रिजोल्यूशन के अंदर 141 देशों ने रशिया के अगेंस्ट वोट किया था, 5 देशों ने रशिया के फेवर में वोट किया था, इवन इस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट किया था, और 35 देश जिसके अंदर भारत इंक्लूडेड था, इन्होंने वोट करने से अब्सटेन किया था। जब ये चीज हुई थी तो इस समय पर हम लोग को देखने को मिला था कि रिजोल्यूशन पास हो गया था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर जब रिजोल्यूशन होता है तो 193 मेंबर यहां पर बैठते हैं और 2/3 बहुमत से रिजोल्यूशन पास हो जाता है। 193 मेंबर की 2/3 बहुमत लगभग 129 के आसपास होती है, तो ये रिजोल्यूशन 141 वाला था, तो ये पास हो गया था। हालांकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो रिजोल्यूशन होता है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होता, तो फिर फ्रांस इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। एक्चुअल में बात कुछ ऐसी है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रिजोल्यूशन लीगली बाइंडिंग तो नहीं होता, पर अपने आप में एक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे 141 देशों ने अगर इस रिजोल्यूशन के फेवर में वोट किया तो इसका मतलब है वो रशिया के अगेंस्ट में वोट किया, इसका मतलब है डिप्लोमेटिकली रशिया जो है वो आइसोलेट हो रहा है। वेस्टर्न देश जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है तब से केवल रशिया को हराने के लिए नहीं, बल्कि कोल्ड वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न करते हुए रशिया को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, सैंक्शन लगा के, उसको क्रिटिसाइज करके, वर्ल्ड मीडिया का प्रयोग करके। ठीक उसी समय पे जब ये रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, ये नया रिजोल्यूशन आएगा, उसके अंदर अगर 3/4 मेजोरिटी आती है तो रशिया को शो किया जाता है कि आप धीरे धीरे करके डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो रहे हो। पर
रशिया डिप्लोमेटिकली आइसोलेट तब तक नहीं होगा जब तक एक बड़ा देश जैसे भारत है, चाइना है, जो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, वो यहां पर वोट करने से एब्सेंट ना करने की बजाय रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं करते। इस कारण से फ्रांस जो है वो लगातार भारत को मना रहा है। ठीक उसी समय पे आप देखो तो यूरोपियन यूनियन और फ्रांस ये दोनों ही मानते हैं कि भारत के रशिया के साथ में क्लोज रिलेशन है, इवन वेस्टर्न देशों के साथ में भी क्लोज रिलेशन है। ऐसी कंडीशन में भारत जो है वो ये युद्ध को विराम दे सकता है अपने क्लोज रिलेशन के चलते। रिसेंटली हम लोगों को यह भी देखने को मिल रहा था कि 30 जनवरी के दिन भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब उस समय पे अमेरिका गए थे। ये वहीं की फोटो है। उस समय पे उन्होंने टॉप ऑफिशियल्स के साथ में मीटिंग की थी। ठीक उसके बाद में फरवरी के अंदर जो पहला हफ्ता था, एक हफ्ते के अंदर अंदर वो रशिया गए और रशिया के साथ में वहां के लीडर के साथ में बैठक हुई, उनके साथ में मीटिंग हुई, उनके साथ में कुछ चर्चाएं हुई। जब उनसे पूछा गया कि चर्चा किन चीज की हुई, तो उन्होंने कभी भी ये क्लियर नहीं किया कि किस चीज के ऊपर चर्चा हुई। उन्होंने बस इतना गवर्नमेंट स्टेटमेंट में कहा कि रीजनल और बायलेटरल इश्यूज के ऊपर डिटेल में चर्चा जो है वो इन देशों के साथ में की गई है। अब जब इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रशिया से मिल रहे हैं, साथ में यूएस से मिल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में देखा जा रहा है कि भारत जो है वो यहां पर इस युद्ध के ऊपर विराम देने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो भारत को हाइपर एक्टिव करने के लिए भी फ्रांस जो है वो भारत को मनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक उसी समय में पैरेलली हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि जर्मनी के चांसलर जो है वो भारत के अंदर आने वाले हैं। ये भारत के अंदर आएंगे वीकेंड के पे। ठीक जनरल असेंबली के अंदर रिजोल्यूशन पास होगा उसके अगले दिन। ऐसी कंडीशन में इन चीजों का भी काफी ज्यादा असर जो है वो भारत के ऊपर पड़ सकता है। हालांकि एक और असर जो भारत के वोटिंग पैटर्न के ऊपर पड़ सकता है वो है थर्ड पार्टी सैंक्शन या कहूं थर्ड कंट्री सैंक्शन। रिसेंटली क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने के अलग अलग पैकेज निकाले। पहले डॉलर से सैंक्शन लगाया, फिर करेंसी से सैंक्शन लगाया, फिर स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम पे सैंक्शन लगाया। अब एक नया प्रकार का सैंक्शन जो है वो लेके आया जा रहा है, दैट इज द थर्ड कंट्री सैंक्शन। क्योंकि रशिया के ऊपर अलग अलग सैंक्शन लगे, उसके बाद में दूसरे देशों ने नए नए तरीके ढूंढ लिए ताकि रशिया के साथ में कोलैबोरेट कर सके। तो यूरोपियन यूनियन ने कहा कि वो देश या वो पार्टी जो रशिया के साथ में लीगली या इलीगली कोऑपरेट कर रही है और इन सैंक्शन को डॉज करने की कोशिश कर रही है, उन देशों के ऊपर भी सैंक्शन लगाए जाएंगे। जहां पर सबसे पहले सैंक्शन किसी पे लगेगा तो वो ईरान है, क्योंकि ईरान ने ओपनली पब्लिकली ये कह दिया था कि वो अपने हथियार और अपने ड्रोन जो है वो रशिया को सप्लाई कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ईरान के ऊपर तो सैंक्शन लगेगा क्योंकि वो इलीगल काम कर रहा है, ऐसा यूरोपियन यूनियन का कहना है। पर यूरोपियन यूनियन का यह भी कहना है कि भारत, चाइना जैसे देशों के ऊपर भी सैंक्शन लगाया जाए या ना लगाया जाए, उसके ऊपर अभी हम लोग सोच विचार करेंगे। क्योंकि भारत ने भी रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगे उनको डॉज करने की कोशिश की है, चाहे वो रूपी रूबल एग्रीमेंट हो, चाहे वो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को हटा के वोस्टोक पेमेंट सिस्टम को लेके आना हो। उन सारी चीजों के अंदर हम लोगों ने रशिया की मदद की है और रशिया के साथ में क्लोज कोऑपरेशन रखते हैं। तो यहां पर यूरोपियन यूनियन को उससे भी दिक्कत रहती है, इस कारण से वो रशिया के साथ में भारत के रिलेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि रिसेंटली म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी तो उस समय पे जर्मनी के चांसलर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। ये बात जर्मनी के चांसलर की नहीं है, एक्चुअल में ये बात जो है वो भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने पिछले साल कही थी। आप लोगों ने काफी वीडियो में सुना भी होगा कि यूरोप को अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। यूरोप का माइंडसेट है कि पूरे वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है वो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है, पर जो यूरोप की प्रॉब्लम है वो पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। ये माइंडसेट यूरोप को बदलने की जरूरत है। इसी चीज को वापस से अभी अभी दोहराया था यूरोप के अंदर जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके अंदर जर्मनी के चांसलर द्वारा। तो सच में यूरोप को यह बात समझनी चाहिए कि अगर यूरोप के अंदर रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है तो उसकी वजह से भारत बहुत बड़ी भागीदारी नहीं निभा सकता, या भारत अपने रशिया के साथ में रिलेशन जो है वो खराब नहीं कर सकता। अगर भारत को सस्ता तेल रशिया से मिल रहा है, अगर भारत को बेनिफिट रशिया से मिल रहा है, तो भारत अपने इंटरेस्ट में काम करेगा, जिस तरीके से यूरोप तब करता है जब एशिया के अंदर युद्ध उभर के आते हैं, जब एशिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट उभर के आते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाकर अपनी बेनिफिट उठाता है। ठीक उसी तरीके की चीजें आज भारत कर रहा है। जब वो चीज कर रहा है तो फिर यूरोपियन यूनियन को भी उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करना। अगर आप लोग को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप और अनअकैडमी के ऊपर 30% तक के डिस्काउंट मिल रहा है। साथ में मैंने बताया कि पाथफाइंडर की टीम के द्वारा एक क्रैश कोर्स लेके आया जा रहा है, आप उसके अंदर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हो। सब्सक्रिप्शन के प्राइस बहुत कम है, 2 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको दिया जाएगा। ये जो कोर्स है वो 1 माह से शुरू हो रहा है, तो उसके पहले सब्सक्रिप्शन लो और हमारे साथ में इस क्रैश कोर्स के अंदर जुड़ो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।